क्रिकेट के कुछ हिडन रूल्स जो आपको पता नहीं होंगे। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि बैट्समैन नो बॉल पर कितने तरीकों से आउट हो सकता है? क्रिकेट लॉ के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन 3 तरीकों से आउट हो सकता है। पहला रन आउट, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड और तीसरा हिटिंग द बॉल ट्वाइस। नंबर 2, क्या बैट्समैन बॉल को बैट की जगह अपने पैरों से हिट कर सकता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट लॉ के हिसाब से बैट्समैन को ऐसा करना अलाउड नहीं होता है। अगर बॉल स्टंप से टकराने वाली है तो ही वो ऐसा कर सकता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पिनर अचानक उसी ओवर में तेज गेंदबाजी करने लगे या कोई फास्ट बॉलर अचानक स्पिन डाल दे तो क्या होगा? आइए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से बॉलर्स को उसके ओवर के दौरान पेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो किसी भी तरह के बॉलिंग कर सकते हैं जो उन्हें सूटेबल लगे। नंबर 4, क्या अंपायर किसी बैट्समैन को बिना अपील के आउट दे सकता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से कोई भी अंपायर बिना अपील के बैट्समैन को आउट नहीं दे सकता है, भले ही बैट्समैन क्लियरली आउट हो। अगर फील्डिंग साइड अपील करेगी तो ही अंपायर आउट दे सकते हैं। नंबर 5, अगर रन लेते वक्त दोनों बैट्समैन एक ही एंड पर पहुंच जाए और दूसरा एंड खाली हो तो कौन सा बैट्समैन आउट होगा? दरअसल क्रिकेट रूल्स के मुताबिक जो बैट्समैन उस एंड से दूर है वही रन आउट माना जाएगा। नंबर 6, बैट्समैन को LBW आउट करने के लिए अंपायर्स क्या चेक करते हैं? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से सबसे पहले तो बॉल नो बॉल नहीं होनी चाहिए, फिर बॉल स्टंप्स की, ऑफ साइड या विकेट की लाइन में पिच होनी चाहिए और बॉल का इंपैक्ट विकेट्स के सामने होना चाहिए, फिर बॉल बैट से पहले पैड पे हिट होनी चाहिए। इन सब के बाद अगर बॉल हॉकाई की हिसाब से स्टंप्स को हिट करती है तो बैट्समैन LBW आउट हो जाता है। नंबर 7, मान लीजिए एक बॉलर रन अप लेकर आ रहा है और वो बॉल को स्टंप्स के पीछे से रिलीज कर देता है, तो क्या वो नो बॉल मानी जाएगी या नहीं? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से कोई भी बॉलर बॉल को स्टंप्स के पीछे से रिलीज कर सकता है, लेकिन अगर वो बॉल को एम्पायर के पीछे से रिलीज करता है तो वो नो बॉल मानी जाएगी, क्योंकि अंपायर नहीं देख पाएंगे कि बॉलर कहां से बॉल कर रहा है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि बॉल अगर बैट्समैन के ग्लव्स से लगकर कैच हो जाए तो भी उसे नॉट आउट दिया जा सकता है? दरअसल क्रिकेट लॉ 32 के मुताबिक बैट्समैन के ग्लव्स पर बॉल लगने पर तभी कैच आउट माना जाएगा जब उसके ग्लव्स बैट के संपर्क में हो, लेकिन बैट्समैन के ग्लव्स बैट के संपर्क में नहीं है तो उसे आउट नहीं दिया जाएगा। नंबर 9, अगर गेंद स्टंप से टकराए लेकिन बेल्स नीचे न गिरे तो क्या बैट्समैन आउट होगा? क्रिकेट के नियम कहते हैं कि जब तक बेल्स अपनी जगह से गिरती नहीं है तब तक बैट्समैन को आउट नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर स्टंप्स ही उखड़कर जमीन पर गिर जाएं तो उस स्थिति में बैट्समैन आउट माना जाएगा, चाहे बेल्स गिरी हो या नहीं। नंबर 10, मान लीजिए बैट्समैन पॉपिंग क्रीज से बाहर है लेकिन उसके शूलेसेस पॉपिंग क्रीज के अंदर हैं, तो क्या वो स्टंप आउट होगा? चलिए जानते हैं। क्रिकेट लॉ के हिसाब से अगर बैट्समैन का कोई भी हिस्सा या कोई ऐसी चीज जो उसने पहनी हो जैसे जूता, पैड या ग्लव्स अगर ग्राउंड को छू रही है और वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है तो ऐसे में बैट्समैन को स्टंप आउट नहीं दिया जाएगा। क्या विकेट कीपर बैट्समैन को स्टंप आउट करने के लिए बॉल को थ्रो कर सकता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट लॉ के हिसाब से विकेट कीपर बॉल थ्रो करके भी बैट्समैन को स्टंप आउट कर सकता है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है बैट्समैन का इंटेंशन। अगर बैट्समैन रन लेने के लिए भाग रहा है तो इसे रन आउट माना जाएगा, लेकिन अगर बैट्समैन रन नहीं ले रहा है और पॉपिंग क्रीज से बाहर है तो उसे स्टंप आउट कंसीडर किया जाएगा। क्या होगा अगर बॉलर का पैर बॉलिंग करते वक्त पॉपिंग क्रीज के अंदर लैंड हो लेकिन लैंड